दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। हर कोई कृति का परिणाम मिले बिना नहीं रहता, यानी कृति का परिणाम मिलता ही मिलता। अच्छा करो बुरा करो, जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम वो देकर ही जाता है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं परिणाम नहीं देता है। और श्रीमद् भगवद गीता कहती है ये जो दुनिया में अगर आएंगे ना, ये पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे, ये कर्मभूमि है। जन्म लेने के बाद कार्य करना ही होता है। बिना कर्म किए इस दुनिया में छुटकारा नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। ये प्रकृति का स्वभाव है। हमारी हर कोई कृति कर्म होता है। जो नहीं करना है वो भी कर्म है। हम बैठे रहे, बैठना भी कर्म है। सोए वो भी कर्म है। कर्म किए बिना इस दुनिया में छुटकारा नहीं है। और वो कर्म का परिणाम भी मिलता है। जो किया हुआ है वह व्यर्थ जाता नहीं है। इसलिए सोचकर करना यही हमारे हाथ में रहता है। बिना सोचे समझे किया हुआ कर्म भी परिणाम देता है। सोचा समझा हुआ कर्म भी परिणाम देता है। लेकिन सोचा समझा हुआ ज्ञान पूर्वक कर्म अच्छा परिणाम देगा, और अज्ञान के कारण किया हुआ कर्म कदाचित अच्छा देगा, कदाचित नहीं भी देगा। और जो विपरीत कर्म होगा वो विपरीत ही परिणाम देगा। अलग अलग प्रकार कर सकते हैं उसके। एक बार क्या हुआ, कॉलेज गोइंग में कुछ मित्र, यानी पहले ही कॉलेज में जाने के पहले ही वो आदत लग गई थी, लेकिन कॉलेज जाते जाते उसको पहले ना ऐसे बचपन में थोड़ा होता है कि एक आध कृति करने से अगर दूसरा कोई हंसता है तो वो कृति हम बार बार करते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं हंसा रहा हूँ, सभी को खुश कर रहा हूँ। उसको है ना आंख उड़ाने के लिए, वह किसी का देखा होगा, एक आंख उसकी उड़ती थी और एक बंद होती थी। वो उसकी स्टाइल करने के लिए मित्रों को कहा कि ऐसा एक आदमी कर रहा था। बाकी लोग हंसने लगे, अरे वाह बहुत ही अच्छा उड़ाता है। तो वो हर बार करने लगा। आंख उड़ाता था, एक आंख उड़ाता था, ऐसा मिचकाता था और फिर खोल देता था। और ऐसा स्टाइल करने पर वो बाकी हंसते थे तो उसको और मजा आता था और करता था। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, ऐसा बार बार होने लगा तो उसकी आंख अपने आप उड़ने लगी। वो आदत बन गई। अभी वो कॉलेज में जाने लगा। तो प्रवास करते करते एक बार क्या हुआ, एक बड़ी तेजस्वी लड़की बैठी उसके पास, और उसको अभी आंख उड़ाने नहीं थे, लेकिन आंख उड़ गई। आंख उड़ गई तो उस लड़की ने देखा उसका चेहरा, और चेहरा देखने के बाद फिर से आंख उड़ गई। तो उसने चप्पल निकाली, बाटा की थी कड़क, चप्पल निकाली और दे दनादन उसको मार दिया। प्रसाद मिल गया। तो इतना पीटा कि बस बुरी हालत हो गई। अभी जो बाकी मित्र भी उसके साथ थे वो भी हंसने लगे। वो उस समय भी हंसते थे, अभी भी हंसने लगे। मित्रों को तो ऐसा ही होता है, बस हंसने का मौका मिल जाए वो किस पर भी हंस लेते हैं। लेकिन हमें क्या आदत लगती है, जाने अनजाने में कोई भी कृति परिणाम देती है। ये ध्यान रखना।
हमें ऐसा लगता है कि इससे थोड़े से क्या होगा, लेकिन आगे जाकर के वही हमारा चरित्र बनने जा रहा होता है। हम गाली देने पर कोई हंसता है तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि दूसरों को अच्छा लगा। मित्र तो खिल्ली उड़ाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसकी गाली और कंठस्थ हो जाए, तो वो प्रोत्साहन देते या तो हंसते और उसको ज्यादा जगा देते। लेकिन जो भी कृति करते वो बार बार करने पर उसकी आदत लग जाती है, और आदत लगना मतलब हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को वैसी आदत लगा देना, यानी कि वैसा ही स्वभाव हमारा बनते जाता है। जब यह स्वभाव बनते जाता है, वही चरित्र होता है। हम विचार करने लगे, कृति करने लगे, बार बार कृति करने लगे, और उस कृति का, विचार का परिणाम वह वासना में होता है, संस्कारों में होता है। वही हमारी आदत बन जाती है, वही हमारा चरित्र बन जाता है, और वही हम आगे जाकर के पहचाने जाते हैं। झगड़ने वाला, छोटा छोटा झगड़ा करने वाला, आगे जाकर के उसको झगड़े की आदत लग जाती है, वो किसी से भी झगड़ लेता। कोई गाली देने वाला भी, उसको बचपन में आदत लग गई तो आगे जाकर के आदत लग जाती है, और आदत को छोड़ना बहुत कठिन बात होती है। और यही इस सूत्र में कहा गया, क्लेश मूलक कर्माशयः। जो क्लेश है ना, या तो जो विचित्र बातें हैं, उद्विग्न करने वाली बातें हैं, अस्वस्थ करने वाली बातें हैं, यानी कि जो गलत वृत्तियां है, अक्लिष्ट क्लिष्ट, उसमें क्लिष्ट बातें और अक्लिष्ट बातें भी, वह भी विचार पूर्वक हो। कोई भी कृति हमारी ज्ञान पूर्वक हो, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सूंघना, हमारा चखना, हमारा स्पर्श करना, हमारा सुनना, जो भी हम कृति करते वह सभी कृतियां ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, समझदारी से होनी चाहिए। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और भाव से, प्रेम से युक्त ऐसी कृति होनी चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय करके मेरे पास आ जाओ। बिना विचार किए, बिना सोच समझ के, बचपन में या तो जाने अनजाने में बहुत सारी कृति हम कर लेते हैं। कभी कभी अच्छी होती है, कभी बुरी भी हो जाती है, लेकिन वो जाने अनजाने में हो जाती है। अच्छा कर्म भी हो जाता है कभी कभी, उसका भी परिणाम होता है। हमने अगर जाने अनजाने में नमस्कार कर लिए, सूर्य नमस्कार कर लिए, व्यायाम कर लिया, कुछ समझ में नहीं आता, इसने किया मैंने किया, तो भी उसका परिणाम तो मिलता है। शरीर अच्छा बनता है, निरोगी बनता है, पचता है, दृढ़ बनते हैं। लेकिन अगर समझदारी से किया, पूजनीय भाव रखकर, सूर्य के प्रति बहुत ही आत्मीय भाव रखकर किया, तो और उसमें बढ़ोतरी होती है। हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है, हृदय भी शुद्ध होने, पवित्र होने लगता है। और ये जो क्लेश मूलक कर्माशय, कर्म के परिणाम मिलते, उसके संस्कार होते हैं, और वो संस्कार ही हमारे क्लेशों का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसका मूल होता है। और वही क्लेश संस्कारों का मूल बन जाता है। दोनों तरफ से एक दूसरे को वो बढ़ाते रहते हैं, और हमारे जन्म जन्मांतर तक वो भोगना पड़ता है। ये भी बात है, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। उसको कहां तक भोगेंगे? जैसे हम कुछ भी खाते, समझो मिर्ची खा ली, बहुत बार हम उदाहरण लेते, मिर्ची खा ली, तीखा खा लिया तो पेट में गड़बड़ हो जाती है, टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार। ये परिणाम है, मिर्ची खाने का परिणाम मिल गया। खाने के पहले सोचना चाहिए, एक बार खा लिया तो फिर जलन तो होगी, उसको थोड़ा दवाई लेकर कम कर सकते हैं, बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते। उसका जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, कुछ उपाय बना करके, लेकिन जो किया है उसका परिणाम मिलकर रहेगा, ये बात पक्की है। तो हमने जो भी उठाया, जो भी कर्म किया,
वो विचार पूर्वक करना। और जब ध्यान है या तद्वृत्त है, पहले सूत्र में क्या कहा था? हाँ, ध्यान यानी एक अर्थ में ऐसा भी ले सकते कि ध्यान पूर्वक करना, विचार पूर्वक करना कोई भी कृति। तो ध्यान पूर्वक करेंगे वो वृत्ति को नष्ट करने वाली कृति हो सकती है ध्यान। और ध्यान का सही अर्थ वही होता है तत्रैकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। यानी जिधर हम एकाग्र होते हैं, एकाग्र होने के लिए ऐसा आदर्श रखो जो हमारे लिए सर्वांगीण सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा आदर्श हम एकाग्रता के लिए रखें। दूसरी बात, एकाग्रता में जब निरंतरता आने लगे, उसमें सततता टिकने लगे, तो उसको ही ध्यान कहते हैं। और उस ध्यान की निरंतरता ही समाधि है। यानी ध्यान को और आगे बढ़ाया, उसमें तल्लीन हो गए, तद्रूप हो गए, तन्मय हो गए, तो वो समाधि बन जाती है। वो ध्यान का ही रूप है। ध्यान से हमारी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, जो गलत है अच्छी है वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ध्यान में हम अपने आप में नहीं रहते। यानी कि हम हमारा मन हमारी बुद्धि उस ध्येय में विलीन कर देते हैं। हमारा मन हमारी बुद्धि विचार नहीं करती, वो विचार तब उस ध्येय रूप बन जाता है। हम भगवान में लगा दिया मन और बुद्धि, तो भगवान जैसा सोचेगा, जैसा संकल्प करेगा, वैसे ही हमारा संकल्प होगा। ये ध्यान की अति उच्च अवस्था है। तो इस प्रकार अगर हमारे अर्थ में देखेंगे, हम हमारे लेवल पर देखेंगे, तो कोई भी कृति विचार पूर्वक होनी चाहिए और उसका संस्कार होता है, कर्माशय उसको ही बोलते हैं। और वो जन्म जन्मांतर तक टिकता है और अनेक जन्म, लाखों जन्म में लेने पड़ते हैं। इसलिए भगवान भी बोलते बहुनाम जन्म नाम अंते। और ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञान से ही मेरे पास आएगा। बिना ज्ञान मुक्ति नहीं है, बिना ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं होगा, भगवान भी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी समझदारी से ही, विचार पूर्वक कोई भी कृति करने से ही हम ऊंचाई तक जा सकते हैं, या तो उस चैतन्य तक पहुंच सकते हैं। इस अर्थ को समझ लेंगे। क्लेश मूल कर्माशय, ये कर्माशय क्लेश मूल है। क्लेशों से भरा हुआ हमारा मन है, तो वो कर्माशय निर्माण करेगा, और कर्माशय निर्माण होगा तो क्लेश का मूल बनेगा, और वो जन्म जन्मांतर तक हमें भोग दिलाएगा। हमें जन्म लेने पड़ेंगे, फिर जन्म मृत्यु, उसमें कर्म, ये सब अगर भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा जीवन फिर आनंदी बन जाता है, प्रसन्न बन जाता है। उसके साथ जोड़ दो। ये उपाय हमारे ऋषि बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, उनको नमस्कार है।